जय श्री कृष्णा। जब मन जीवन के प्रश्नों में उलझ जाए, जब उत्तर बाहर नहीं भीतर खोजने पड़े, तब गीता केवल ग्रंथ नहीं मार्ग बन जाती है। श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के साथ मैं राधा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने आध्यात्मिक चैनल राधा व्लॉग्स पर। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग ईश्वर को जानने की यात्रा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब अर्जुन के लिए एक साधना स्थल बन चुकी थी। बाहरी शोर अद्भुत था, लेकिन भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी थी। अध्याय 6 में अर्जुन ने ये समझ लिया था कि मन को साधना ही सबसे बड़ी विजय है। ध्यान की विधि जान लेने के बाद अब उसके भीतर एक और प्रश्न जन्म ले रहा था। जिसे साधा जा रहा है वो सत्य क्या है? जिस ईश्वर की ओर मन को लगाया जा रहा है वो वास्तव में कौन है? श्री कृष्ण ये जानते थे कि साधक का अगला चरण यही होता है। इसलिए वे अध्याय 7 में अर्जुन को केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि विज्ञान देते हैं, ऐसा ज्ञान जो अनुभव में बदल सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम मेरे ज्ञान और विज्ञान को सुनो। इसे जान लेने के बाद इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। ये कथन अहंकार से नहीं, पूर्णता से आता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं अपने सत्य को प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वालों में भी कोई विरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर दूर है, बल्कि ये कि मनुष्य भीतर की यात्रा से डरता है। मनुष्य बाहर बहुत कुछ जान लेता है, लेकिन स्वयं को जानने से कतराता है। फिर श्री कृष्ण अपनी प्रकृति का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि मेरी 2 प्रकृतियां हैं, एक अपरा और एक परा। अपरा प्रकृति वो है जिसे मनुष्य देखता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यही वह संसार है जिसमें मनुष्य उलझा रहता है। लेकिन इसके परे मेरी परा प्रकृति है, चेतना। वही चेतना जिससे ये पूरा जगत जीवित है। वही चेतना हर प्राणी के भीतर आत्मा के रूप में स्थित है। संसार अपरा प्रकृति से बना है, लेकिन चलता परा प्रकृति से है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है, मुझ में स्थित रहती है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाती है। मेरे बिना कुछ भी नहीं है। जैसे धागे में मोती गुंथे होते हैं, वैसे ही ये पूरा संसार मुझ में गुंथा हुआ है। फिर वे ईश्वर को किसी मूर्ति या आकार तक सीमित नहीं रखते। वे कहते हैं कि जल में स्वाद मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूँ, वेदों में ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ, पृथ्वी में सुगंध, अग्नि में तेज, तपस्वियों में तप और जीवों में जीवन, ये सब मैं ही हूँ। यहाँ श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर देते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वही ईश्वर का विस्तार है। लेकिन फिर भी एक और सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि मेरी माया अत्यंत कठिन है। 3 गुणों से बनी ये माया मनुष्य को बांध लेती है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। माया का अर्थ भ्रम है। ये भ्रम मनुष्य को ये विश्वास दिलाता है कि जो दिख रहा है वही सत्य है, जबकि सत्य उससे कहीं गहरा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं: दुखी, जिज्ञासु, अर्थ चाहने वाले और ज्ञानी। ये चारों ही पुण्यात्मा हैं, लेकिन इन सब में ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो मुझे किसी कारण से नहीं, मुझे जानने के लिए चाहता है। ज्ञानी जान चुका होता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। उसके लिए संसार और ईश्वर अलग नहीं रहते। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरी शरण नहीं लेते। श्री कृष्ण उन्हें मूढ़, नराधम और मायाग्रस्त कहते हैं। ये कठोर शब्द नहीं है, बल्कि चेतावनी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने भीतर स्थित ईश्वर को पहचानने से इनकार कर देता है। मनुष्य जब इच्छाओं के वश में होकर देवताओं की पूजा करता है, तब भी वो श्रद्धा से करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा सीमित फल तक ही रहती है। उसे जो फल मिलता है वो भी सीमित और नाशवान होता है, जबकि जो मेरी शरण में आता है उसका फल अनंत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त में आया हुआ मानते हैं।
वे नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं अपनी योग माया से स्वयं को ढक लेता हूँ, इसलिए सब मुझे नहीं पहचान पाते। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई पूर्ण रूप से नहीं जान पाता जब तक कि वो मेरी शरण न ले। फिर श्री कृष्ण कर्म और जन्म मरण के बंधन का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग पाप से मुक्त होकर पुण्य कर्म करते हैं, वही मुझे दृढ़ निश्चय से भजते हैं। जो लोग जरा और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, जो ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को जानते हैं, वही वास्तव में मुझे जानते हैं। और जो अंत समय में भी मुझे स्मरण करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ अध्याय 7 एक गहरे बिंदु पर पहुँचता है। ईश्वर को जानना केवल दर्शन नहीं है, ईश्वर को जानना जीवन की दिशा बदल देना है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि जो कुछ भी है वो उसी से है, उसी में है और उसी की ओर लौट रहा है, तब भय समाप्त हो जाता है। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं रहा, वो साधक बन चुका था। उसका प्रश्न बदल चुका था। अब वो ये नहीं पूछ रहा था कि मैं क्या करूं, अब वो जानना चाहता था कि मैं किसके लिए करूं। और यही परिवर्तन अध्याय 7 का उद्देश्य है। ज्ञान विज्ञान योग हमें ये सिखाता है कि ईश्वर को मानना पर्याप्त नहीं है, ईश्वर को जानना आवश्यक है। और जब ईश्वर जाना जाता है तो जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। राधे राधे।